नमस्कार मित्रों, मैं आकांक्षा जादौन अपना उपन्यास अपनी आवाज़ में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन से ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा को बरकरार रखिए। कहानी का भाग पढ़ सकती हूँ। अपने खोने का दुख क्या होता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। कीट की निशा, रात काफी हो गई है, अब चलना चाहिए। पायल को डांटना नहीं, समय निकाल के कभी घर आओ, तब फिर मिल के बात करते हैं। निशा, आंटी हम जरूर आएंगे। कीट की चली जाती है। पायल अभी भी सहमी डरी हुई खड़ी हुई है। पायल मुझे फोन करके बता देती, पता है कितनी चिंता हो जाती है। पायल, माँ मुझे फोन करने का मौका ही नहीं मिला, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ, आपने पहले नहीं बताया कि आपकी कोई सहेली भी थी। निशा, मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। हम दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। हम दोनों के चर्चे हर जगह छाए हुए थे। फिर कभी बताएंगे। ये बता, कॉलेज का दिन कैसा रहा? पायल, माँ अच्छा नहीं रहा। तारणी ने सब संभाल लिया। इधर उधर देखा। माँ, सालू कहाँ है? निशा, सालू अपने कमरे में। पायल, मैं थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। चुपके से दरवाजा खोला तो देखा सामने किताब खुली है। आंखें बंद करके सालू सो रही है। पायल ने जब नजारा देखा तो किताब बंद करके रख दी। छट की आवाज से सालू जाग गई। सालू आंखें मिचमिचाती हुई बोली, दीदी मैं पढ़ रही थी, आपने किताब क्यों रख दी? पायल, आंखें बंद कर कौन सी पढ़ाई हो रही थी? सालू, दीदी मैं आंखें बंद कर मन ही मन पढ़ रही थी। पायल, आंखें गवाही दे रही है, तुम मुझसे झूठ बोल रही है। इंटर की परीक्षा नजदीक है, क्या होगा इस साल? जब सोना है तो आंखें बंद करके सो जा, पढ़ने की क्या जरूरत है? चेहरे पर क्रोध के भाव देखकर आंखें नीची कर दीदी को मनाने के लिए वचन भरने लगी। दीदी अब मैं नहीं सोऊंगी, इस बार माफ कर दो। गले से लग गई और अटखेली खेलने लगी। पायल को मनाने लगी। पायल चेहरे के भाव को बरकरार रखा। ये बात तुम मुझसे रोजाना कहती है, हम तेरे झूठे झांसे में नहीं आने वाले। ऐसा कब तक चलेगा? सालू, दीदी आखिरी बार, अब नहीं होगा। दीदी मैं अभी सो जाती हूँ, रात को जगा देना। पायल, सो जा, मैं जगा दूंगी। कॉलेज में चारों तरफ सन्नाटा। कॉलेज का खौफनाक दृश्य, जो भी सुने वो भी चुप हो जाए। कॉलेज की हर दीवार पर प्रोफेसर हेमंत और शिवांगी प्रेम प्रसंग के प्रदर्शनी रूप में पर्चे चिपका दिए हैं। प्रोफेसर हेमंत और विद्यार्थी शिवांगी से कोर्ट मैरिज कर ली। प्रोफेसर हेमंत इस बात पर शर्मिंदा है। जो भी सुनता वो थू थू करता। पूरा कॉलेज आग की चपेट में झुलस रहा है। एक ही करनी सब प्रोफेसरों को भुगतनी पड़ रही है। इस कोर्ट मैरिज को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र भी दीवार पर चिपका हुआ पाया, जिस पर प्रोफेसर हेमंत और शिवांगी के हस्ताक्षर थे। पायल और तारणी ने जब देखा तो सुन्न रह गई, दंग रह गई। पायल,
तारणी ये क्या हो गया? तारणी ये बात इस हद तक पहुंच जाएगी मैंने भी नहीं सोचा था। हे भगवान, इस कॉलेज का क्या होगा? पायल, क्या हेमंत सर शिवांगी को पसंद करते थे? तारणी मेरे ख्याल से नहीं। पायल, तारणी यकीन से कैसे कह सकती है? तारणी लेक्चर खत्म होने के बाद 1-2 बार मैंने शिवांगी को सर के ऊपर दबाव डालते देखा है, लेकिन मैंने हेमंत सर को कभी नहीं देखा। क्या सच है? मैं नहीं जानती। मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। पायल, क्या सच क्या झूठ? क्यों ना हेमंत सर से पूछ लिया जाए। लो आ भी गए। इतना कुछ होने के बाद भी आंखों में वही चमक, वही तेज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ विद्यार्थी दूषित घटना चक्र को किसी की साजिश समझ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर हेमंत के चेहरे पर शर्मिंदगी की कोई भी लकीर नहीं दिख रही। सब देखकर नीचता से मन में बुदबुदाते मुंह फेर के चले जाते। तारणी को कुछ अभी भी लग रही है। तारणी को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब भी प्रोफेसर हेमंत लेक्चर लेने आते तो चेहरे पर खुशी की बजाय प्रश्नों के भंवर में फंसे उलझी पहेली में फंसे व्यक्ति की तरह शोक के समुद्र में गोते खा रहे हो। वो कश्ती तलाश रहे हैं कि कब आए मुझे उस पार ले जाए। आज तूफानों के बीच कश्ती में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तारणी ने मन में पढ़ लिया, यह रिश्ता समाज पर एक कलंक है। जो दिख रहा है वही हकीकत है, पर वास्तविक कुछ और है। नियम दायरे से उठकर नहीं, कल्पनाओं का उदय है जो भविष्य की नींव है। मैं नहीं चाहती कि शिक्षक और शिक्षार्थी का रिश्ता कलंकित हो। मैं इस रिश्ते को कलंक की दृष्टि से क्यों देख रही हूँ? पवित्र भी तो हो सकता है। मन में जाने किस किस के लिए कैसे कैसे अश्लीलता पलते होंगे। बेनाम रिश्तों को नाम दिया। बेनाम रिश्ते सब करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। उसको तो खुश होना चाहिए, फिर हलचल क्यों? मेरी दृष्टि से देखने से कुछ नहीं होगा। सब कैसे देखते होंगे। मुझे कुछ करना होगा। जो सच है उस सच को लाना ही होगा। आखिर सच क्या है? उस सच की तह तक जाऊंगी। तारणी के लिए एक लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? क्यों न शिवांगी से शुरुआत की जाए। आखिर तारणी को आवाज भी दी, पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो बाजू पकड़ के हिलाया। क्या सोच रही है? कहाँ की सैर पर निकली थी, अब कहाँ चल दी? तारणी, मुझे एक काम मिल गया, उस काम को पूरा करना है। पायल, आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ बताओ। तारणी, बाद में बताऊंगी, मुझे अभी जाना है। पायल, जाना बाद में। आखिर मैं तेरी दोस्त हूँ, कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? तारणी, मुझे नहीं बताओ। तारणी, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तेरे सिवा और कौन दोस्त है जिसे मैं अपनी बात बता सकूं? तो सुन, जो पर्दे पर दिखता है वो हकीकत हो ये जरूरी नहीं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। वही हकीकत सबको दिखाना चाहती हूँ। पायल, घुमा फिरा कर क्या बात कर रही है? जो कहे ना है साफ साफ कहो। तारणी, तो सुन, प्रोफेसर हेमंत और शिवांगी की जो चर्चा है, इनकी शादी हो गई है, जो हमें दिखाया गया है वो सच न हो। दूसरा पहलू जो हमसे छुपाया गया हो, उसे ही तलाश करना है। इसमें सच छुपा हो वही का दुनिया को दिखाना चाहती हूँ।
पायल, तारणी तुझे प्रोफेसर हेमंत और शिवांगी से क्या लेना देना? जैसा किया होगा पैसे भरेंगे, तो क्यों बीच में पढ़ना चाहती है? तारणी, अपने लिए जी तो क्या जिए। माना का जन्म ही दूसरे के लिए होता, जिस तरह हमारे शरीर की कीमती अंग आँख है, जुड़ी तो शरीर से होती है, लेकिन आँखें जहाँ को देखती है, खुद अपने चेहरे को नहीं देख पाती। अपने आप को देखने के लिए आईने की जरूरत होती है। खैर छोड़, ये एक चिंतन का विषय है। खुद कई सवाल उठते हैं। अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य पर केंद्रित होती है। आखिर जन्म क्यों मिला है? इस रहस्य को कभी एकांत में प्रश्न कर उत्तर दे सुलझाना, तब पता चल जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थी का एक ऐसा विश्वास है जो इस तरह विश्वासघात नहीं होता है। बचपन से यौवन तक चौथाई भाग अपने शिक्षक के साथ व्यतीत करते हैं। आने वाली पीढ़ी विश्वास करना छोड़ देगी। मुझे कुछ गलत लग रहा है, वही सच ढूंढना चाहते हैं। बस भगवान से इतनी प्रार्थना कर कि मैं सच को खोजने में सफल रहूं। पायल, तारणी, मैं तेरे साथ हूँ। तारणी, ये काम मुझे अकेले करना है, बस इतना पता चल जाए आखिर शिवांगी रहती कहाँ है। पायल, शिवांगी शायद मेरे घर के पास रहती है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती। 1 या 2 बार मैंने वहीं से निकलते हुए देखा था। तारणी, पायल क्या मुझे वहाँ ले जा सकती है? पायल, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। वैसे भी लेक्चर तो होगा नहीं, हर तरफ यही बात के चर्चे हैं। पायल, तारणी घर आ गया। मैंने इसी घर से निकलते देखा था। तारणी, घर तो खुला है, शायद शिवांगी मिल जाए। दोनों घर में दबे पाँव लिए दाखिल हो जाते। डर भी लग रहा था कि कोई पूछने लगा तो जवाब क्या देंगे। किसी ने पूछ लिया तो जवाब के तौर पर बहानों का भी सटीक एक सा जवाब हो। घर की सजावट लुभावनी, एक बार देखने की संतुष्टि नहीं, बल्कि बार बार देखने को मोह लेने वाली सजावट। एक बात सबसे अजीब, दीवार पर हेमंत और शिवांगी की साथ की तस्वीर देख कर चौंक गई। तारणी, पायल, जो मैं देख रही हूँ, क्या वो तू भी देख रही है? पायल, हाँ, ये तस्वीर तो काफी पुरानी लगती। आखिर माजरा क्या है? काम करने वाली बाई के पीछे से आवाज आई, आप लोग यहाँ क्या? हाथ हिलाकर कहा, क्या कर रही हो? तारणी, मैं शिवांगी की दोस्त हूँ, मैं उसी की क्लास में पढ़ती हूँ। बाई, आपको तो पहले कभी नहीं देखा। तारणी, मालकिन कहाँ है? बाई, मालकिन अब यहाँ नहीं रहती है। तारणी, कितने दिनों से? बाई, 2 दिन पहले एक साहब आए थे, उन्हीं के साथ चली गई। तारणी ने फोटो की तरफ इशारा करते पूछा, कहीं ये वाले साहब तो नहीं? बाई, हाँ, यही साहब थे। अब आप यहाँ से जाओ। तारणी ने बहाना बनाया और जांच पड़ताल के उद्देश्य से शिवांगी मुझसे नोट्स लेकर आई थी, वही लेने आई है। तुम बता दोगे, मैं ढूंढ लूँगी। बाई, मालकिन के पीछे मैं ऐसा नहीं करूँगी। तारणी, मुझे नोट्स की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारी मालकिन का अता पता नहीं है कि कब आएगी। बाई, क्या बहुत ज़रूरी है? तारणी, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती। बाई, ठीक है, आप खुद तलाश कर लो, मुझे तो और भी काम है। पहली बार जब चोर चोरी करे तो हाथ कब कपाते हैं, माथे पर पसीना, ये सब पहली बार चोरी करने के संकेत है। वही बेचैनी तारणी और पायल की है, कहीं कोई आ न जाए। मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अलमारी खोलकर सब रैक देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक तभी तारणी की नजर एक डायरी पर पड़ी।
तारड़ी ने डायरी को उठा लिया। पायल, तारड़ी, अगर कुछ मिलना होता तो अब तक मिल जाता। अब चल, यहाँ से कोई आ जाए। तारड़ी, पायल, शायद ये डायरी में कुछ मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। पायल, कमरा पूरा छान लिया, कमरा पूरा छान लिया, मगर सिर्फ फोटो के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तो इस डायरी में क्या मिल जाएगा? तारड़ी देखने में क्या जाता है। कहीं समुद्र के बीच फंसे हो, तभी अचानक टापू मिल जाए तो जीने की एक तरह नजर आने लगती है। अमावस्या की रात हो, रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसी वक्त जुगनुओं का झुंड आ जाए तो जुगनुओं की रोशनी से रास्ता ज्ञात हो जाता है। किस तरफ चलना चाहिए वही तारड़ी ने कर दिया। तारड़ी के चेहरे पर आशा की उम्मीद जाग गई। पायल, तारड़ी, तू कुछ खुश दिखाई दे रही है। तारड़ी, आंखें खुशी की बात है। बस ये समझ, मुझे चाबी मिल गई राज खोलने की। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए बने रहिए।